जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री संग रक्षाबंधन आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और राज्य मंत्री मंजू वाघमार ने राखी बांधी। इस दौरान सीएम ने 1,21,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 501 रुपए की राशि राखी का तोहफा बताकर ट्रांसफर की। साथ ही रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में महिलाओं को 2 दिन फ्री यात्रा देने की घोषणा की। कार्यक्रम में लाडो योजना, नए आंगनवाड़ी केंद्र और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी घोषणाएं भी की गईं। कार्यक्रम में दिया कुमारी ने कहा, मैं मुख्यमंत्री को अपना बड़ा भाई मानती हूं। आज उन्होंने जो सम्मान आंगनवाड़ी बहनों को दिया है वो पहले कभी नहीं हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को पोषण शपथ भी दिलाई और कहा कि आंगनवाड़ी बहनों की मेहनत से ही हर घर तक सरकारी योजनाएं पहुंचती हैं। ये केवल रक्षाबंधन नहीं, आत्मसम्मान का पर्व है। साथ ही डॉक्टर मंजू वाघमार ने आज के कार्यक्रम को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा का धन्यवाद किया। हमने कहा है कि राखी के अवसर पर हम प्रदेश की बहनों को 2 दिन में रोडवेज की निःशुल्क सुविधा भी आपको करेंगे। रोडवेज में 2 दिन आराम से यात्रा करेंगे और यात्रा करके, और ये जो हमने एक पहला प्रयास किया है, 501 रुपए हमने रक्षाबंधन पर आपको उपहार दिया है। एक और मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप इसको डबल करके लाएंगे या नहीं लाएंगे? डबल करके लाओगे ना? 500 की मिठाई लेके जाओगे तो वहां से डबल हो के आएगा, कई गुना होकर के आएगा। इस रक्षाबंधन के त्योहार पर निश्चिंत रहें कि आपकी समस्या आपकी नहीं है, वो हमारी समस्या है। उसका समाधान हम पूरी तरह से करेंगे। और आपने देखा है कि लगातार हम ध्यान दे रहे हैं। हमने लगातार 2 साल में मानदेय बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी बहनें किस तरह से काम करती हैं। बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, ये हमारे संस्कार के केंद्र हैं, संस्कार के केंद्र हैं। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है, क्योंकि कहते हैं कि पहला जो गुरु है वो माता है। माता शिशु की पहली गुरु होती है। लेकिन पहले कहते थे कि वो कक्षा में जाता है, पढ़ने जाता है जब गुरु होता है। लेकिन अब मैं कहता हूं, अगर शिशु की अगर दूसरी कोई गुरु है तो हमारी आंगनवाड़ी की माता बहनें हैं। तो ये रक्षाबंधन पर इस बार 2 दिन के लिए मिलेगी निःशुल्क यात्रा सुविधा। महिलाओं और बालिकाओं को मिलेगी निःशुल्क यात्रा सुविधा। इसके लिए रोडवेज प्रबंधन निदेशक ने भेजा हुआ है प्रस्ताव। परिवहन विभाग के सचिव को भिजवाया हुआ है प्रस्ताव। 9 और 10 अगस्त को निःशुल्क यात्रा की अनुमति दिए जाने का है प्रस्ताव। 2 दिन में करीब 8,50,000 महिलाएं और बालिकाएं होंगी लाभान्वित। राज्य सरकार पर करीब 14 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आने की संभावना। काशीराम चौधरी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फुल लाइन पर बन गए। काशी, क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए खुशबू, इस बार रोडवेज की बसों में 2 दिन के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। हर बार आमतौर पर 1 दिन के लिए ही महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलती है। लेकिन इस बार रोडवेज प्रशासन ने 2 दिन की यात्रा सुविधा देने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था। परिवहन विभाग के मार्फत परिवहन विभाग के जो सचिव हैं सुचिता जी, उनको ये प्रस्ताव रोडवेज के जो प्रबंध निदेशक हैं पुरुषोत्तम शर्मा, उन्होंने भिजवाया था। और उसके बाद राज्य सरकार ने इसको आगे बढ़ाया। और अब जैसा कि आज मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की कि 2 दिन के लिए यात्रा सुविधा दी जाएगी, तो 9 और 10 अगस्त को 2 दिन के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। प्रदेश भर की
जो भी महिलाएं और बालिकाएं हैं जो इन 2 दिनों में रोडवेज की बसों में सफर करेंगी। रोडवेज की बेड़े में करीब 4000 के आसपास बसें हैं अनुबंधित, और जो रोडवेज प्रशासन की खुद की बसें हैं। तो माना यह जा रहा है कि करीब 2 दिन में 8.5 लाख महिलाएं इन बसों में यात्रा करेंगी, और करीब 14 करोड़ रुपए का जो वित्तीय भार है वो राज्य सरकार पर आ सकता है। देखिए, राजस्थान में पहले एक दिन के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा मिलती थी, लेकिन जबकि वो पड़ोसी राज्य हैं यूपी या और दूसरे राज्य, उनमें ये सुविधा 2 से 3 दिन की है। तो इसी वजह से अब राजस्थान में भी सुविधा को बढ़ाते हुए 2 दिन के लिए किया जा रहा है। जी। और मुख्यमंत्री ने बहनों को ये तोहफा दिया है जिनसे उन्हें सुविधा मिलेगी। जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।